ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 11:43 तक रहेगा। उसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगा। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 1:35 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्वा वसु नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में और चंद्र मिथुन राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:35 से सुबह 7:21 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय शाम 4:59 से रात्रि 7:32 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रणव सुविचार, संस्कार से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। भाग्य से ज्यादा अधिक उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखोगे, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक ही मिलेगा। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। 2 पल की जिंदगी इसे जीने के लिए 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 14 अप्रैल 2024 से दोस्तों आने वाले अपने जीवन काल में हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में कोई आपका करीबी आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। जो आपका सबसे ज्यादा चहीता है वह दोस्तों अब आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा, केवल और केवल आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। और यह भी गलती दोस्तों आपने जाने अनजाने में किया है। इसका पछतावा दोस्तों जीवन काल में आपको बहुत ज्यादा इन दिनों पड़ने वाला है, क्योंकि सितारों का महाबदलाव इस समय देखा जा रहा है और जिसका प्रकोप आपके जीवन पर पड़ेगा। और इसी में दोस्तों जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, जिसे आप जीवन काल में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, फिर चाहे कोई वस्तु हो कोई इंसान हो, वह आपसे इन दिनों दूर जा सकता है। योग सितारों ग्रहों के और आपकी कुंडलियों की इस समय जो स्थितियां दर्शा रही है, इस समय आपकी खुशियों को दूर करने वाली है। यदि आप जीवन काल में किसी भी प्रकार से सावधान नहीं रहे तो जीवन काल में आपको बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आज की इस वीडियो को आप मजाक में लेने की भूल मत कीजिएगा। यूँ कहे दोस्तों छोटी मोटी वीडियो ना समझे। आने वाले अगले 24 घंटों को कोई छोटा मोटा दिन मत समझिएगा, क्योंकि यह दिन आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों एक एक मिनट आपके लिए कीमती होने वाला है और ऐसा समय आपके जीवन में बार बार दस्तक नहीं देगा। और यदि समय लेते जीवन काल में संभले नहीं तो पूरी उम्र भर जीवन काल में आपको पछताना पड़ जाएगा। मेरा काम है दोस्तों आपको सचेत करना वीडियो के जरिए, परंतु दोस्तों आपको मानना या ना मानना यह आपके ऊपर है। परंतु दोस्तों इन्हें मानना या ना मानना आपके ऊपर है। हम दोस्तों आपको रास्ता जरूर बतलाएंगे, परंतु आप नहीं चलेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। वीडियो के जरिए जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यदि उन रास्तों पर आप चलना शुरू कर दिए तो आप सफलता को जरूर प्राप्त कर पाएंगे और अपने सारे दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोस्तों जो बातें हम आपको बतलाने जा रहे हैं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक छोटी सी कहानी दोस्तों आपको बड़ी सीख देकर जाएगी। दोस्तों जीवन काल में किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए। आपके जीवन काल में आपके पास जितना कुछ है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना आप अपने आप से ना करें। लालच व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है और उसकी अंतर आत्मा को जागृत नहीं होने देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए रिश्ते नाते दोस्ती व्यवहार के कोई मायने नहीं होते हैं। वह धन संपत्ति पद शक्ति के पीछे जीवन भर भागता रहता है। तृष्णा के कारण ही आजकल जमीन जायदाद के लिए भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। पिता पुत्र का रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें।
सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़े। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इंसान यदि लोभ के वशीभूत होकर काम करता है तो उसका परिणाम बुरा ही मिलता है। यह पूरी तरह से इंसान के दुश्मन की तरह है जो उसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जितना हो सके इससे दूर ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे किसी भी लोभ से दूर रहने वाले ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में 1 सदी भी भेड़ से भी अधिक कार्य कर सकता है। उसके अनुसार मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। स्वामी जी के अनुसार जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, उसमें जोश के साथ होश भी है, जो काल की चाल को बदल देता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा हर प्रकार के लालच से दूर रहता है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि गीता के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यह आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले विकार हैं। यह आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। लालच तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार फंस गए तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों बुरे कार्यों को अपना ही जीवन काल में सोचे और न ही बुरे कार्य की ओर आकर्षित हो। जीवन काल में जितना कुछ है उसमें ही खुश रहने की कोशिश करें। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि इन दिनों आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपने व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में सक्षम रहेंगे। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की एक निश्चित रूपरेखा बनाएं। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना इन दिनों आपको मिल सकती है। साथ ही दोपहर बाद बच्चों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। अपने अंदर नकारात्मक विचारों को स्थान न दे। आपकी किसी भी परेशानी के निवारण में भाई बहनों का उचित सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए उनके साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। आपसे सूझबूझ और व्यस्तता से कारोबारी मामलों में सुधार होगा। साथ काम करने वालों की मदद से बेहतर फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरी में अपने काम के लिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें, क्योंकि प्रमोशन के योग हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए तनाव, गुस्से आदि जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। मेडिटेशन, योगा इसका उचित हल है। निर्णय लेते समय दूरदृष्टि रखने की जरूरत है। परिवार के लोगों के साथ चर्चा करके ही निर्णय ले। अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। नकारात्मकता से बचना होगा। वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा जरूर करें। करियर संबंधी निर्णय पक्का हो सकता है, इस कारण जीवन शैली में बदलाव आ सकता है। काम पर ध्यान देना आपके लिए संभव होगा। रिलेशनशिप संबंधी दुविधा महसूस हो सकती है। सही निर्णय लेने के लिए और खुद को वक्त दे। शकत ग्रह स्थितियां भी इन दिनों आपके बन रहे हैं। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। परिवारजनों के साथ सुकून भरा समय व्यतीत होगा। संतान संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मनोरंजन यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले इससे संबंधित जानकारी जरूर हासिल कर ले। साथ ही घर में किसी बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। हॉस्पिटल आदि भी इन दिनों चक्कर काटने पड़ सकते हैं और घर में अधिक डिसिप्लिन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बिजनेस में इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा निवेश न करें। ऑफिस में अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध उचित बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। युवा वर्ग को मिलने से खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल न बरते। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कठिन समय के बारे में बार बार विचार करके खुद को मानसिक रूप से तकलीफ न दे। चुनिंदा लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है और यह बात आपके लिए सकारात्मक है। जिन लोगों के साथ बातचीत बंद है उनके बारे में विचार करके अपनी गलतियों का एहसास होगा। रिश्तों को सुधारने का मौका भी जल्दी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। करियर संबंधी उतार चढ़ाव बन रहे हैं। पारिवारिक विरोध होने से रिलेशनशिप के लिए चिंता इन दिनों आपको सता सकती है। साथ ही यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। सामाजिक सेटिंग में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेटवर्किंग के मौके का लाभ उठाए। आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। इस बीच अपने खर्च को लेकर सतर्क रहे और चोरी व दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरते।
सामाजिक सेटिंग से आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेटवर्किंग के मौके का लाभ उठाए, आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। इस बीच अपने खर्च को लेकर सतर्क रहे और चोरी व दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरते। आज आप उदासी महसूस करेंगे, किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाए, विचार करने के लिए खूब समय ले, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाए और आप अपनी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान दें। आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आध्यात्मिक और धर्म कर्म संबंधित गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि व आस्था रहेगी और इसके कारण आपके व्यवहार में भी बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे मतभेद समय रहते सुलझा लेंगे तो अच्छा है। इससे संबंधों में मधुरता आएंगी। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसका असर आपके बजट पर भी इन दिनों पड़ सकता है। युवा वर्ग कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करे। इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां रहेंगी। पार्टनरशिप संबंधित कार्यों में आपके निर्णय सर्वोपरि व फायदेमंद रहेंगे। लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन की खबर इन दिनों मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। मनोरंजन आदि में समय व्यतीत करने से तनाव से राहत मिलेगी। गैस व कब्ज जैसी परेशानी रहेगी। कमजोरी भी इन दिनों आपको महसूस हो सकती है। जरा सेहत का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे लव लाइफ की। आपका दिलबर पूरी तरह से आपका सम्मान करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और रिश्ते को ताजा बनाए रखने का प्रयास करते रहे। ससुराल वालों की परेशानियां दूर करने में आपकी जरूरत पड़ सकती है। यह कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ। अधिकतर मामलों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है, किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे। प्यार क्षमा करने का ही दूसरा नाम है। मूड में बदलाव कारण का आज किसी भी विशेष काम को करने से बचे। बात करेंगे करियर की। आज लंबे समय से अटके हुए मुद्दों को पूरा होने पर आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। किसी बड़े काम की शुरुआत करने में पीछे न हटे, क्योंकि जब तक आप पहल नहीं करेंगे सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। आपकी कड़ी मेहनत आपकी पहचान है, इससे बनाए रखें। आज आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे। आपके सितारे भी आज आपको धन और संपत्ति के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें। नई योजनाएं शुरू करने के लिए नए लोगों का समर्थन भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करेंगे सेहत की। साथ ही आपको यह भी बता दें कि निर्णय लेते समय निर्णय का असर आपके जीवन पर इन दिनों क्या होगा, इस बात का ध्यान दें। जिन लोगों का साथ अब तक प्राप्त हुआ है उनका साथ कठिन समय में भी मिलेगा। खुद को अकेला न समझे, इस बात का ध्यान रखना होगा। वक्त का ठीक से इस्तेमाल करना सीखे। करियर आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। आपको प्रयत्न भी करने की जरूरत है। रिलेशनशिप संबंधित तनाव बना रहेगा, लेकिन इस तनाव को दूर करने का रास्ता भी आपको मिलेगा। बात करेंगे सेहत की। सेहत ठीक करने के लिए नींद से जुड़ी परेशानी इन दिनों दूर करनी होगी। आज आपका भाग्यशाली रंग सफेद और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप सूर्य देवता को मीठे जल अर्घ्य दे और साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि सूर्य देवता को जल अर्घ्य दे रहे हैं तो वह जल दोस्तों किसी पौधे में पड़ने चाहिए। इससे आपको और अधिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।